ओम शांति। आज 5वीं तारीख जून मास 2024 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। प्रश्न: भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर: क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज छीन जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पढ़ने ही है। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। गीत वो दूर के मुसाफिर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वो तो कुछ समझते नहीं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वो जैसे है कंडरस। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को ना जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। यो आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्परेरी जीवात्मा बनता हूँ, तुम स्थायी जीवात्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीवात्मा हूँ, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाप ने समझाया है रूहानी बाप एक ही है जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं। दूसरे कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है। बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वो रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा। वापिस तो सबको जाना है। प्रलय भी नहीं होनी है। भारत खंड तो रहता ही है। भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करना होता है। बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल ना सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य ना आए। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करो, याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है। उनको दुनिया नहीं जानती। सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान है। आते भी है तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं तो ये फैमिली हो गई। यह है ईश्वरीय फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटना हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बिके भाई बहन है, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारिया सब जानते हैं हम बेहद के बाप से परसा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दाव में रखी। अब राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपाकर जाए रखा। यह सब है दंत कथाएं। ना पांडव राज्य है ना कौरव राज्य है, ना उन्हों की आपस में लड़ाई चली है। लड़ाई राजाओं की लगती है, ये तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरवों और यवनों की, बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे। दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और ये कुत्ता रहा, वो भी सब पहाड़ पर गले मरे। खेल ही खास, राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला। बाप ने समझाया है अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पढ़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्यों को पता ही नहीं है। रावण भगवान से भी तीखा है, उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है। श्री कृष्ण को 16,108 पटरणियां थी, सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहां से आए? झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं। जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लौस आती है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही है। बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसा तुमको वैराग्य है। यह छीछी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स से समझाया जाता है। वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना भव। कितनों की चिट्ठियां आती है, बाबा हम बांधेली है। एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो। जो कल पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई तो ऐसे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्होंने आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। अच्छा मीठे सिकिलदे
बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरी, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धियोग कहाँ बढ़ता तो नहीं है। वरदान, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवादारी भव। रूहानी सेवादारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही याद रखते कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते, ना कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवादारी। स्लोगन, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। दुनिया में लोग जिंदा होते भी ना उम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। अपने खुश नसीब हर्षित मुख चेहरे द्वारा उन्हें मानव जीवन में जीना सिखाओ। आपको देखकर उनमें हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाए। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सदा कमल समान स्थिति के आसन पर डबल एट स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, यह ईश्वरीय ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए और इस सेवा को निरंतर जारी रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप इस ज्ञान गंगा को दूसरों तक पहुंचाने में भागीदार बनना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके या फोन पे के माध्यम से अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। ओम शांति।